कैसे हैं बेटे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आप सबकी? जाग गए बेटे सभी लोग? याद है सब कुछ को भूल भाल के जो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? याद है या भूल भाल गए जो जो कुछ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बस कुछ ही पॉइंट समझाए थे। मैंने आप लोगों से अब तक 4 पॉइंट किए। पॉइंट नंबर 1 किया था काउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं। पॉइंट 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 किया था मैंने, और 3 में मैंने आपको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट्स और सेपरेट लीगल एंटिटी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और इसके बाद मैंने आपको बताया था एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में। मैं आज आगे आपसे बड़ी अच्छी बातें करने वाला हूं। ये क्लासें आपको काफी इंटेलिजेंट बना देंगी। ध्यान से सुनना। करूं शुरू बेटे? में बोलो बच्चों, कहो सर शुरू करो। जल्दी से राधे राधे बोलो और शुरू करें। मैं तब तक पुरानी बात लिख रहा हूं। मैंने आपको बताया था एसेट्स, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया था इनकम, और मैंने आपको बताया था लायबिलिटी। 4 वर्ड सिखाए थे। और मैंने एसेट्स को कहा था आपकी जेब से पैसे जाते हैं, बदले में कोई ऐसी चीज आती है जिसे आप बेच सकते हैं, तो आप उसे एसेट्स कहते हैं। खर्चे, आपकी जेब से पैसे जाते हैं, बदले में कुछ ऐसी चीज नहीं आती आप उसे बेच सके, बल्कि सर्विस मिलती है आपको। इनकम, आपको पैसे मिले और आपने रिफंड नहीं करने, तो आपकी इनकम है। लायबिलिटी, आपको पैसे मिले और आपने रिफंड करने हैं, डेट इज योर लायबिलिटी। तो मैंने सीखा था एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम और लायबिलिटी। अब मैं आपको लुका पैसिलियो जी ने जो रूल बनाए हैं वो रूल बताना चाहता हूं। रूल समझें। एसेट्स अगर आए तो डेबिट, और एसेट्स अगर जाए तो क्रेडिट। बड़े ध्यान से, मैं जो पुराने बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझे, क्योंकि मैं अब कुछ रूल में चेंज करके सिखाने वाला हूं। एसेट्स अगर आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप एसेट्स आती है आपके पास तो हम कहते हैं डेबिट, और अगर जाती है तो हम कहते हैं क्रेडिट। ये उनके, मैंने कहा ना, लुको पैसिलियो जी ने कुछ अजम्पशंस रखी थी। उनके अजम्पशन सही कि एसेट्स आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। मतलब कैसे? मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, आप मुझे बताएंगे। मैं कहता हूं कार परचेज, आपके पास कार आई या कार गई? कार आई या कार गई? तो कार आई है, कम हुई है कार, तो आप कार को डेबिट करेंगे। कार को डेबिट करेंगे। कार को डेबिट करेंगे। मैं कहता हूं मशीन परचेज, मशीन मेरी एसेट्स है, मशीन कम हो रही है, मशीन, तो मशीन को डेबिट करेंगे। मशीन को डेबिट करेंगे। लैंड परचेज, लैंड परचेज, मेरे पास लैंड कम हो रही है तो लैंड को डेबिट करेंगे। मैं ऐसे कह दूं लैंड डेबिट, तो आपको पता चल जाना चाहिए हमारे पास लैंड आई है। मैं कहूं मशीन डेबिट, आपको पता चल जाना चाहिए हमारे पास मशीन आई है। मैं कहूं कार डेबिट, तो आपको पता चल जाना चाहिए मेरे पास कार आई है। मतलब मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसे बोलता हूं फर्नीचर डेबिट, इसका क्या मतलब हुआ? फर्नीचर डेबिट, इसका क्या मतलब हुआ? फर्नीचर डेबिट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब फर्नीचर आ रहा है मेरे पास,
मतलब मेरे पास फर्नीचर परचेज है। ओके नव्या बच्चे, आज ज्यादा बातें तो नहीं करनी, लेकिन आराम से आज मैं कुछ अलग तरह से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझते रहना। मतलब जब भी एसेट्स आए तो डेबिट बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कार परचेज, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कार खरीदी। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कार डेबिट, मतलब कार आ गई। मशीन डेबिट मतलब मशीन आ गई। लैंड डेबिट मतलब लैंड आ गई। फर्नीचर डेबिट मतलब फर्नीचर आ गया। मेरी बात समझ में आई है? कोई डाउट बच्चों? अब और बातें करता हूं मैं। अगर मैं ये कहूं मशीन क्रेडिट, मशीन क्रेडिट, इसका मतलब मशीन गई, गो मशीन, मतलब मशीन सेल, आपके यहां से मशीन गई, मशीन क्रेडिट। तो आपको एक रूल समझ में आना चाहिए। मैं कहूं कैश क्रेडिट तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूं कैश क्रेडिट, जल्दी बताएं इसका क्या मतलब हुआ? सभी बच्चे जवाब देंगे, कोई भी बच्चा चुपचाप नहीं बैठेगा। प्लीज सभी बच्चों जल्दी बताओ, कैश क्रेडिट इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ, इसका क्या मतलब हुआ कैश क्रेडिट? एक बच्चे ने आंसर दे दिया गोपाल ने, बाकी बैठे हैं आराम से, कह रहे कोई बात नहीं, हमने थोड़ी ना बोलना है। हाँ, मैं फिर उसका नाम बोले भारती, भारती ने भी कह दिया कैश गो, बैल जी ने भी कह दिया, रावी गुप्ता ने कह दिया कैश गो, वीरेंद्र तनेजा, नव्या नेजा, सब ने कह दिया कैश गो। मतलब अब आपको इस लैंग्वेज में एक रूल समझ में आ गया। ऐसे लिखा हो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन, आप इसको देख के क्या समझते हैं? राजेश कुमार ने भी कहा था कैश को। अब बताओ बेटे आप इसको देख के क्या समझते हैं? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, क्या समझ में आया आपको ये देखकर? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मैंने कहा था ना अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लिखना तो बाद में सीखेंगे। आप मुझे बताओ ये देखकर आपको क्या समझ में आता है? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन कम कैश गो। वेरी गुड बेटे। भारती कह रही है कैश गो, बेटे कैश गो नहीं, मशीन कम कैश गो। रावी गुप्ता मशीन परचेज फॉर कैश, राजेश मशीन कम एंड कैश गो, वीरेंद्र मशीन कम एंड कैश गो। वेरी गुड, मशीन आई और पैसे गए हैं, मशीन कम है और कैश गो है। वेरी गुड बेटे। मैं और लिखता हूं कैश डेबिट मशीन क्रेडिट, कैश डेबिट मशीन क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन, इसको देखकर क्या पता चलता है? क्या आया क्या गया? क्या क्या गया, इसको देखकर क्या पता चलता है? जल्दी बताए, क्या आया क्या गया? बेटे आंसर का जवाब रहेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं आपसे, मैं बता रहा हूं, मुझे मेरी अब जो 2-4 क्लास है ये बहुत अच्छी है। कैश आया मशीन गो, वेरी गुड, कैश कम मशीन गो। बेटे आप तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करने लग गए। मैं बोलता हूं और लैंड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन, क्या मतलब समझते हो आप इससे? लैंड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, जल्दी बताओ। शिवा बंसल पहले वाले का आंसर दिया बच्चे ने, कैश अकाउंट, बिल्कुल ठीक है बच्चे सारे, बिल्कुल सारे ठीक बोल रहे हैं। मुझे इस वाले का आंसर दो, लैंड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, जल्दी बताएं। लैंड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, मुझे आंसर चाहिए। लैंड एंड फर्नीचर कम एंड कैश गो, यस, लैंड कम
फर्नीचर कम कैश गो। और पूछता हूं मैं आपसे, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आगे मैं पूछता हूं, कैश डेबिट मशीन क्रेडिट, वेरी गुड बेटे वेरी गुड, मशीन क्रेडिट लैंड क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन, क्या मतलब समझते हो आप इससे, क्या मतलब समझते हो, जल्दी जल्दी बताएं। कैश डेबिट, मशीन डेबिट, लैंड क्रेडिट, जल्दी से जल्दी आंसर दें, इसका क्या मतलब है। नव्या कह रही है लैंड एंड बिल्डिंग गो, कैश कम, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहां हैं, आज दिवांशी भी नहीं आई अभी तक। रावी बैल सारे कह रहे हैं ठीक है जी, कैश कम, वेरी गुड। मशीन गो, लैंड गो, वेरी गुड बेटे राजेश बेटे, ठीक है। मैं अब लिखता हूं, कम फर्नीचर, कम मशीन, गो कैश। अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता तो ये कैसे लिखा होता, अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता तो ये क्या लिखा होता, जल्दी बताएं। अगर ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता तो क्या लिखा होता, जल्द से जल्द बेटे बताएं मुझे। अगर ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता तो क्या लिखा होता, फर्नीचर डेबिट, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि ऐसे लिखा होता, फिर फर्नीचर डेबिट होता, मशीन डेबिट होता, कैश क्रेडिट होता। राजेश फर्नीचर डेबिट, वेरी गुड बेटे। बैल जी कह रहे हैं फर्नीचर डेबिट, गुप्ता फर्नीचर डेबिट, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। राजेश फर्नीचर डेबिट, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। सीमा फर्नीचर डेबिट, मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट, वेरी गुड। मतलब लुको पैसिलियो जी ने रूल बनाए हैं, कह रहे एसेट्स के केस में व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। क्या रूल बनाया, व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। ये रूल बनाया उन्होंने एसेट्स के लिए, कि वो कहते हैं मैं दो ही अपनी लैंग्वेज में एक चीज को बोला करूंगा डेबिट और एक चीज को बोला करूंगा क्रेडिट। एसेट्स आएगी तो उसको डेबिट में लिखूंगा और अगर वो जाएगी तो उसे क्रेडिट में लिखूंगा। मैंने कहा ओके, जितने भी एक्सपेंसेस है सभी एक्सपेंसेस को डेबिट लिखूंगा और सभी इनकम को क्रेडिट लिखूंगा। मैं अब पहले इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। सभी एक्सपेंसेस को, आपको पहले एक्सपेंसेस का मीनिंग पता होना चाहिए था। मेरे पास से कैश जाएगा, बदले में कोई ऐसी चीज आएगी जिसे मैं नहीं बेच सकता, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस। आ जाओ, अब मैं इस रूल की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, आ जाओ। सैलरी पेड, मैंने सैलरी पे की, बताओ ये बात अकाउंट कैसे लिखेगी, अकाउंट सैलरी को क्या करेगी। सैलरी हमारा एक्सपेंस है या एसेट्स है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है कि एसेट्स है। हमारे पास से कैश गया, बदले में कोई ऐसी चीज नहीं आई जो मैं बेच सकता हूं, बल्कि सर्विस आई है, तो मेरा एक्सपेंस है, तो मैं सैलरी डेबिट करूंगा। सैलरी डेबिट, ऐसे लिखा हो ना सैलरी डेबिट, तो इसका मत सोचना एक्सपेंस है ही। बात समझ में आई बेटे। सैलरी पेड मतलब एक्सपेंस डेबिट, सैलरी को डेबिट करेंगे। रेंट पेड, रेंट पेड, जल्दी बताओ बेटे, रेंट पेड, रेंट मेरा एक्सपेंस है या नहीं है, पहले ये सोचो ये एक्सपेंस है या नहीं है। रेंट पे करना मेरा एक्सपेंस है।
अगर एक्सपेंस है तो रेंट डेबिट, कहीं ऐसा लिखा हो रेंट डेबिट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रेंट पे किया मैंने, रेंट मेरा एक्सपेंस है। समझ में आई बेटे आपको? इंटरेस्ट पेड, मैंने ब्याज दी। जल्दी बताओ ये मेरा एक्सपेंस है या नहीं है? अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, जल्दी बोल के बताएं मुझे बेटे, जल्दी जल्दी बोल के बताएं मैं क्या लिखूंगा। इंटरेस्ट पेड अगर अकाउंटिंग होगी तो क्या लिखूंगा? ये एक्सपेंसेस है, वेरी गुड। एक्सपेंसेस के बाद इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या करूंगा? इंटरेस्ट डेबिट, जो भी एक्सपेंस है डेबिट। वेरी गुड। अगला, कमीशन पेड, मेरा सामान नहीं बिक रहा था तो मैंने एक आदमी को कहा मेरा सामान बिकवा दे। वो कहता है मैं बिकवा दूंगा बल्कि कमीशन लूंगा 500 रुपए। उस आदमी ने मेरा सामान बिकवाने के लिए मुझसे कमीशन ली, मेरे पास से कैश गया, बदले में उसकी सर्विसेज आई हैं, कोई ऐसी चीज नहीं आई कि मैं बेच सकूं, तो ये मेरा एक्सपेंस है। क्या लिखा जाएगा? कमीशन डेबिट। ओके बेटे, और कोई खर्चा आप बताओ, अब मुझे आप मुझे बताओ, कोई भी खर्चा आप मुझे बताओ, आप मुझे कोई भी खर्चा बताएं, कोई भी खर्चा जो आपको समझ में आता हो, बिजनेस में होता हो, कोई भी खर्चा। रिचार्ज ऑफ मोबाइल, एक बच्चे ने लिख के भेजा मोबाइल का रिचार्ज, लो बेटे मोबाइल रिचार्ज। मुझे बताओ मोबाइल रिचार्ज खर्चा है या नहीं है? मैं अगर अकाउंटिंग में होऊंगा तो ये लिखूंगा मोबाइल रिचार्ज डेबिट। एक बच्चे ने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एक्सपेंस है या नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एक्सपेंस है, तो कोई बिजली का कुछ बेच थोड़ी ना सकते हो आप। इलेक्ट्रिसिटी बिल सर्विस है आपके लिए, ये डेबिट होगा। चलो मैं ना अब लिखूंगा कुछ, आप मुझे बताना कि मैंने क्या लिखा है। वेजिस, जो मजदूर होते हैं ना हमारे पास, हम उनको वेजिस देते हैं, वेजिस डेबिट। मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या लिखा है? रावी कह रही है ट्यूशन फीस, बेटे आपकी तरफ से एक्सपेंस है, आप डेबिट करेंगे, मेरी तरफ से इनकम है, मैं क्रेडिट करूंगा। रूल है एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। रावी ने लिखा ट्यूशन फीस आपने पे करनी है, जब आप ट्यूशन फीस पे करेंगे तो आपका एक्सपेंस है, पर मुझे मिलनी है, मेरी इनकम है। आप ट्यूशन फीस को डेबिट करोगे, मैं ट्यूशन फीस को क्रेडिट करूंगा। अभी तो मैं खर्च वेजिस, वेजिस डेबिट लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? वेजिस पेड है ये, मेरा खर्चा है ये। चलो मैं और लिखता हूं, अभी मुझे बताना रेंट रिसीव्ड, व्हाट इट्स मीनिंग, कैसे लिखोगे? मुझे रेंट मिल रहा है, क्या करूं रेंट को? रेंट को क्या करूं? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग मुझे, रेंट को क्या करूं? आज मेरा कुछ काम नहीं है, आज मैंने आप सब लोगों को गोल्डन रूल समझाने हैं। बुक में इसको गोल्डन रूल ही कहते हैं, लुको पैसिलियो जिसे गोल्डन रूल कहते हैं। वो कहते हैं एसेट्स के केस में व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, एक्सपेंसेस सारे डेबिट, इनकम सारी क्रेडिट। तो आप कैसे लिखेंगे इसको रेंट रिसीव को? रेंट क्रेडिट, रेंट क्रेडिट। आगे कमीशन रिसीव्ड,
कमीशन रिसीव्ड, जल्दी बोले बेटे, कमीशन रिसीव्ड, क्या करूं, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट, वेरी गुड, सारे बच्चे इतने महान है ना, बहुत इंटेलिजेंट है बेटे, आप लोग कमाल करते हो, आप बिल्कुल मजाक नहीं, आप बिल्कुल छा जाते हो बेटे। कमीशन क्रेडिट, मेरे साथ साथ बाकी कुछ करने से पहले बोलना शुरू करें, बोलो, मैं कहां था, यहां था, यहां से बोलना शुरू करो मेरे साथ साथ, बोलो एसेट्स, मेरे साथ साथ सारे बोलेंगे, बोलो एसेट्स, हमारे पास से रिसोर्स जाएंगे, बदले में कोई ऐसी चीज आएगी जिसे मैं बेच सकूंगा, उसे एसेट्स कहते हैं। एसेट्स का गोल्डन रूल है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। दूसरा, हमारे पास से पैसे जाएंगे, बदले में कोई ऐसी चीज आएगी जिसे हम बेच नहीं सकते, डेट्स कॉल्ड एक्सपेंस। हमारे पास पैसे आएंगे और हमें रिफंड नहीं करने, डेट्स कॉल्ड इनकम। एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, इनकम को क्रेडिट किया जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को दो गोल्डन रूल सिखाए हैं, व्हाट्स कम्स इन व्हाट्स गोज आउट एसेट्स के केस में, एक्सपेंसेस और इनकम के लिए ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं लायबिलिटी के केस में, आपको मेरी यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं लायबिलिटी के केस पे चलूं, यहां तक समझ में आ गई हैं तो जल्द से जल्द लिखे राधे राधे, मैं लायबिलिटी के लिए चलूंगा। आज का मेरा काम बस यही समझाना है, अगर ये समझ में आ जाए तो मैं बड़ा अच्छा चल पाऊंगा। लायबिलिटी के केस में आओ, मुझे राधे राधे लिखिए अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। एसेट्स के लिए जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे, इनकम क्रेडिट होंगी, और लायबिलिटी के लिए भी रूल बता रहा हूं। जल्दी जल्दी, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे यह बात ना समझ में आई हो, मैं फिर कह रहा हूं, हर लैंग्वेज कुछ ना कुछ बातें मानती है, ऐसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज कुछ बातें मान रही है, और मैंने अब तक जो बातें बताई हैं वो ये हैं। मैंने कहा जी अकाउंट क्यों पढ़नी है, आपने कहा जी वर्ल्ड वाइड एक लैंग्वेज। मैंने कहा जी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, आपने कहा जी बिल्कुल, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मतलब अजम्पशंस होती हैं। मैंने कहा जी फिर पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, कि आप मान के चलेंगे बिजनेस अलग है मालिक अलग है, आपने कहा सर कोई नहीं मान लेंगे। फिर मैंने कहा जी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि मनी रिलेटेड बातें लिखी जाएंगी सारी, आपने कहा ठीक है सर, मनी के अलावा कोई बात नहीं लिखी जाएगी। जैसे ही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आया, तीन वर्ड निकल कर आ गए। मैंने कहा पैसे जाए, मनी गो मतलब रिसोर्स गो हो आपके पास से, बदले में कोई आइडेंटिफाइबल आइटम आ जाए तो उसे एसेट्स कहते हैं। अगर नॉट आइडेंटिफाइबल है मतलब बिकने लायक नहीं है तो उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। आपके पास कम पैसे रिसोर्स आ जाए, बदले में आपने उसे रिफंड करना है तो उसे नॉट रिफंडेबल है तो उसे आप इनकम कहते हैं, और अगर रिफंडेबल है तो आप उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब एसेट्स के लिए रूल बनाया उन्होंने, डेबिट वर्क कम्स इन, क्रेडिट वर्क गोज आउट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। अब लायबिलिटी का रूल करने जा रहे हैं। ये तीन बातें किस किस को पूरी तरह से आती हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है सर, आप पढ़ाओ आगे। बेटे बताओ, अगर ये बातें आती है तो बोलो कि सर हाँ आगे पढ़ाओ, हमें कोई इशू नहीं है इन बातों से, आप आगे पढ़ाने पे ध्यान दें। लायबिलिटी,
नॉर्मली मैं लायबिलिटी के बारे में बात बताऊं, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, जब भी घटेगी डेबिट। मैं वैसे आपको बताना, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया सबका? थोड़ा सा मैं लायबिलिटी के बारे में बात करूं। मैंने राम के पैसे देने हैं तो राम क्रेडिट, राम क्रेडिट, इसका मतलब मैंने राम के पैसे देने हैं। राम डेबिट मतलब मैंने राम से पैसे लेने हैं। जिसके आपने पैसे देने हैं ये बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। डेबिट करो रिसीवर को, जिससे आपने पैसे लेने हैं उसको डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, और जिसको आपने पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। ध्यान से इस रूल को समझे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने राम को क्रेडिट लिखा, इसका मतलब मैंने राम के पैसे देने हैं। अगर मैं लिख दूं राम डेबिट तो मैंने राम से पैसे लेने हैं। शाम क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन? जल्दी बोलो बेटे, शाम क्रेडिट इसका क्या मतलब समझते हो? मैं ऐसे बोल दूं शाम क्रेडिट, इसका क्या मतलब बोल समझते हो आप? मैं ऐसे बोल दूं बेटे शाम क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन? बैल साहब कह रहे शाम को पैसे देने हैं। और बेटे शाम को पैसे देने बोलते ही नहीं है। एक तो ऐसे दुष्ट है, बोलने का नाम नहीं लेते, ये सोचते हैं लंगर में आए हुए, कोई इशू नहीं। मैं लिख रहा हूं शाम डेबिट, व्हाट इट्स मीन? शाम डेबिट है। नहीं राजेश बेटे आप थोड़ा गलत बोल रहे हो, वी हैव टू गिव मनी टू शाम। हाँ हमने शाम को पैसे देने हैं, ओके कोई बात नहीं, मैं समझ गया, थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। सीमा शाम को पैसे देने हैं, नव्या नहीं, शाम से कैश देना है। मैं अब कह रहा हूं शाम डेबिट, व्हाट इट्स मीन? शाम डेबिट, शाम से पैसे लेने हैं। बड़ा आसान है, जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिट, जिससे पैसे लेने हैं वो डेबिट। मैं आपसे बोलता हूं, मैंने राधा से पैसे लेने हैं, राधा को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? मैंने राधा से पैसे लेने हैं, मैंने राधा से पैसे लेने हैं। राधा डेबिट या राधा क्रेडिट? मैंने राधा से पैसे लेने हैं, राधा को डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? मुझे इस बात का आंसर चाहिए आपसे, जल्द से जल्द मुझे इस बात का आंसर चाहिए। मैंने राधा से पैसे लेने हैं। सो गए, लंगर में है सारे। हे लंगर वासियों, लंगर भी तभी मिलता है जब कहो भाई साहब लंगर दो लंगर दो। ये तो मूर्ख शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी बिना बोले। राधा डेबिट, राधा डेबिट होगी। चलो अब मुझे बताना, मैं लिखता हूं मोहन क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन? मोहन क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन? मोहन क्रेडिट, व्हाट इट्स मीन? मोहन क्रेडिट है, इसका क्या मतलब समझते हो? जल्दी बोलो। मोहन को कैश देना है, मोहन हमारी लायबिलिटी है, मोहन को कैश देना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मोहन को कैश देना, पैसा देना है। वेरी गुड बेटे, आप लोगों ने गोल्डन रूल सीख लिए हैं। गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल में आपने क्या सीखा? एसेट्स के केस में व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। एक्सपेंस और इनकम के केस में
वैसे एक्सपेंस और इनकम को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। मैं बाद में समझाऊंगा आपको। एसेट्स वालों को बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल का रूल, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। नॉमिनल, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट लाइबिलिटी वाले, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको देने हैं उसको क्रेडिट कर दो, जिससे लेने हैं उसको डेबिट कर दो। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? मैंने बड़ी ही मुश्किल बात आज करवा दी है। मुझे डर है आज बड़ा, सच बताओ तो बहुत डर है आज मुझे। व्हाट्स कम्स इन रियल के केस में, रियल मतलब एसेट्स के केस में व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल के केस में, नॉमिनल का केस मतलब समझो, इनकम और एक्सपेंसेस के केस में ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। पर्सनल के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे आपसे आंसर चाहिए, क्या ये बातें समझ में आ गई? अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी तो मैं आपको आज कुछ टेस्ट दूंगा। आपने मुझे लिख के दिखाना है अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या आंसर आएगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख के दिखाना है, मतलब जैसे मैंने कहा है, ये जैसे मैंने ये लिखा है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि कैसे लिखना है। मैं ऐसे लिख दूंगा, फर्नीचर कम। आपने इसके बाद यहां पे अकाउंटिंग में लिखना है फर्नीचर डेबिट। ऐसे में बड़ी सारी चीजें बोलूंगा, आपने वो लिख के दिखानी है मुझे। ये लो, आपने बोलना है मैं और भी कर देता हूं एक किस्म से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आंसर देंगे। मैं कहूंगा फर्नीचर कम, आपने आंसर में मुझे ऐसे देना है फर्नीचर डेबिट, और यहां पे रूल लिखना है इसका, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ऐसे मैं ऐसे फिर दूसरा दूंगा, आपने दूसरे का लिख के दिखाना है। ये आज मैं आपको 8-10 चीजें दे रहा हूं, आप मुझे करने के बाद व्हाट्सएप करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे जो चीजें मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। यहां पे आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, यहां पे आप उसका रूल लिखेंगे। आगे दे दूं क्या ये क्वेश्चन? पहले आप मुझे बता दो बेटे, आपको समझ में आ रहा है तो मैं कहते हो मैं दे दूं। बेटे जल्द से जल्द, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताएं कि सर हाँ समझ में आ रहा है, दे दो क्वेश्चन होमवर्क के टेस्ट के लिए। आप मुझे ऐसे लिख के टेस्ट के देंगे जल्दी जल्दी। पहले जो जो बच्चे कह रहे हैं टेस्ट दे दो वो लिखो राधे राधे। जो जो बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट दे दो वो लिखे राधे राधे। सीमा, बैल, नव्या और बेटे बाकी सबको नहीं चाहिए होमवर्क? हाँ, गोपाल, रावी गुप्ता, केशव, केशव नहीं भारती, राजेश, ये सब कह रहे कि सर दो ऐसा होमवर्क, फर्नीचर कम, मशीन कम। मैं फिर एक बार बता दूं लिखना कैसे है। मशीन डेबिट, डेबिट वर कम्स इन, क्रेडिट वर गोज आउट। दिस इज रूल। और ये कौन से अकाउंट का रूल है? रियल अकाउंट का। ये रियल अकाउंट का रूल है। ऐसे लिख के भेजना है आपने मुझे, मैं जानबूझ के आगे बताए जा रहा हूं कि ऐसे मुझे लिख के भेजना है आपने। थर्ड, मशीन कम के बाद कार गोज, कार जा रही है। फोर्थ, कैश कम। पांचवी,
कैश गो, आगे लिखें सैलरी पेड, तो आपने ऐसे लिखना है सैलरी डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, सारे खर्चे और इनकम नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल में कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, ऐसे बताना है मुझे। आगे सैलरी पेड के बाद रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आगे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हो गई, आगे कमीशन रिसीव के बाद मैंने अभी तक जो लिखे आपने सबने लिख लिया ना बेटे साथ साथ, कमीशन रिसीव के बाद कमीशन रिसीव के बाद लिखो आप लोग क्या लिखूं, पेबल टू राधा, तो आपको पता है ना क्या करोगे आप, पेबल राधा को पेबल करना है, राधा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये पर्सनल अकाउंट है, मतलब नाम से है ये, तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे लिखना है। चलो रिसीवेबल फ्रोम कृष्ण, पेबल टू राधा, रिसीवेबल फ्रॉम कृष्ण, आगे लिखो पेबल टू राजू, रिसीवेबल फ्रॉम रानी। आपको समझ में आ गई ना बेटे कैसे करना है? अच्छा, बाकी तो मेरे को डिस्काउंट अलाउड वगैरह भी करवाना था, चलो वो बाद में करवाऊंगा। आप लोग इतना सब मेरी बात समझो, ये सब मुझे कल लिखकर दिखाएंगे सारे, मुझे अपना शाम तक लिख के व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक करूंगा और मैं तब आपको बताऊंगा कि आपने कैसे किया। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिखना और टेस्ट लिखना नीचे। 2 नंबर का एक पॉइंट है, आप लोगों ने मुझे ये टेस्ट करके भेजना है। अब तक की अगर अकाउंट में आपको ये सब बातें आती हैं तो आप मेरी बात समझे, अगर आपको अब तक की अकाउंट में मेरी पढ़ाई हुई में ये बातें आती हैं, वाई अकाउंटिंग, नंबर 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बाकी कुछ ना आता हो चाहे ये बातें आती हो तो आपने सारी बातें आपने अच्छी से समझ रखी हैं। तीसरा, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, चौथा पॉइंट एसेट्स किसे कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लिखना बेशक से ना आता हो, समझ हो इन सब की, लिखवाना क्या है वो तो मैं बाद में अपने आप फेयर कॉपी में लिखवाऊंगा। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी एंड
इनकम। पांचवा पॉइंट, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल कौन कौन से? रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट मतलब समझ गए, एसेट्स वाले अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सब बातें लुको पैसे लियो जी, मनवा रहे हैं अभी आपसे, मैं भी आपको बस मनवा ही रहा हूं बातों को। अकाउंटिंग में आऊंगा फिर अपने आप समझ में आ जाएगी लैंग्वेज। रियल के बाद नॉमिनल अकाउंट, सभी एक्सपेंसेस वाले। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इसके बाद नॉमिनल के बाद पर्सनल। पर्सनल मतलब वही नाम वाले सारे अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, जिससे आपने पैसे लेने हैं उसको डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट द गिवर, और जिसके आपने पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करोगे, उसका नाम लिख के क्रेडिट कर दोगे उसको। ये पांच बातें क्या आप सभी को आती हैं? जिसको ये पांच बातें आती है जल्दी से राधे राधे लिखे। जिसको ये पांच बातें आती हैं जल्दी से बेटे राधे राधे लिखे, और जिसको नहीं आती वो लिखे शाम मिला दे। जल्दी जल्दी लिखो, मैं वेटिंग कर रहा हूं आप लोगों की। राजेश राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नव्या राधे राधे, बैल राधे राधे, रावी गुप्ता राधे राधे, सीमा बंसल राधे राधे, भारती मतलब केशव वाले नाम पे चेंज करके राधे राधे। आगे से मुझे याद हो गया, मैं केशव कभी नहीं बोलूंगा आगे। आप लोगों को बेटे सबको समझ में आ गई ना बात? मैं आज अपनी क्लास को यही विराम देता हूं और आपसे एक आशा करता हूं आप मेरी अब तक की तीनों क्लासों का करक्स आपके पास लास्ट में बोल देता हूं कि क्या आना चाहिए आपको, तीनों आते हो। हाँ, सीमा बंसल सर, माय नेम इज महक। ओके बेटे महक, अब धीरे धीरे याद होगा ना, सीमा का महक, केशव का भारती, तो धीरे धीरे याद होगा सबका, एक एक करके याद करूंगा, दो का आज याद कर लिया। ओके बेटे, तो आप सब लोग मेरी बातों को समझे। घर बैठ, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अकाउंट सबसे अच्छी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। मतलब लाइफ टाइम अकाउंट आपको याद हो जाएगी, तो याद क्या मतलब समझ आ जाएगी। आप लाइफ टाइम जब भी कोई अकाउंट की बात करेगा आपको इतनी झट से समझ में आएगी। सिर्फ एक ही काम करना है, रटना नहीं है। जितना मैंने अब ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई कि हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है ABCD, अब ये ABCD चल रही है, आपको ABCD तो एक बार पक्की करनी पड़ेगी, जिससे मैंने अभी गोल्डन रूल आज सिखा दिया आपको। कल मैं आगे बढ़ूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करके आएंगे, मैं पूरी